Hello everyone, welcome to Storytime for Students. Today we are going to read a chapter, A Bottle of Dew, of Class 6 English textbook Purvi. This textbook is divided into 5 units and Bottle of Dew is from first unit Fables and Folktales. So let's start. Fables means मॉरल स्टोरीज शॉर्ट मॉरल स्टोरीज जो हमें मॉरल शिक्षा देती हैं एंड फॉकटेल्स मीन्स लोक कथाएं जो दादी नानी से सुनने को आपको मिलती होगी दीज आर कॉल्ड फॉकटेल्स अ बॉटल ऑफ ड्यू में ये जो वर्ड ड्यू है इसका मतलब है ओस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह जब आप पेड़ पौधों की पत्तियों पे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पानी की बूंदे दिखाई देंगी जिनको हम ओस बोलते हैं सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस डू सम एक्टिविटीज एक्टिविटी आपको करना क्या है कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं और आपको मैच करना है ये दो पिक्चर्स में से इन दो पिक्चर्स में से जो वरीड मतलब चिंतित आपको दिख रही है वो ये गर्ल है इसलिए आप इसको सर्कल करेंगे नेक्स्ट प्लांटेशन प्लांटेशन का मतलब होता है जब हम बहुत बड़े एरिया में एक जैसी फसल लगाते हैं तो एक प्लांट तो प्लांटेशन नहीं हो सकता ये जो बनाना प्लांटेशन है इसको हम सर्कल करेंगे नेक्स्ट है सेज थर्ड वर्ड सेज है और सेज को आपको ये वाला जो पर्सन है वो आपको संत दिख रहा है सेज मतलब संत महात्मा और ये तो एक वेजिटेबल वेंडर है तो हम इसको सर्कल करेंगे फोर्थ वर्ड है सरप्राइज सरप्राइज इन दोनों बच्चों में से ये वाला बच्चा सरप्राइज दिख रहा है ये तो वरीड दिख रहा है नेक्स्ट कुछ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड जब आपने बहुत मेहनत की ऐसे टाइम आपको सोचना है एंड व्हाट डिड यू डू देन आपने किया क्या था उस टाइम इसके बहुत सारे आंसर्स आप दे सकते हो जैसे कि आप बोल सकते हो आई वर्कड हार्ड फॉर माय फाइनल एग्जाम्स फॉर दैट आई स्टडीड आई स्टडीड फॉर मेनी आवर्स बहुत घंटे तक मैंने पढ़ाई की थी नेक्स्ट हाउ डिड इट हेल्प यू इसने आपकी मदद कैसे की तो आप बोल सकते हो कि इट हेल्प्ड मी गेटिंग गुड मार्क्स एंड इम्प्रूव माई कॉन्सेप्ट तो आप ये बोल सकते हो कि जब मैंने मेहनत की ना तो इसने मेरी मदद कैसे की अच्छे मार्क्स लाने में और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी इम्प्रूव हुए थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड इट मेक यू फील आपको फील कैसा हुआ ऑब्वियसली जब हम मेहनत करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप कह सकते हो आई फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ ये है इसकी ऑथर अब बॉटल ऑफ ड्यू की जो ऑथर है वो है सुधा मूर्ति और सुधा मूर्ति बहुत वेल नोन ऑथर हैं ये बच्चों के बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखती हैं इनकी स्टोरीज स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज के साथ होती हैं और ये हमें इंस्पायर करती है हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ काम करने के लिए ये जो सुधा मूर्ति है इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो ये इनके हस्बैंड हैं एन आर नारायण मूर्ति और ये इन्फोसिस के फाउंडर रह चुके हैं तो ये जो दोनों पर्सनालिटी हैं इनकी एक डॉटर है जिनका नाम है अक्षता मूर्ति अक्षता मूर्ति भी एक बिजनेस वुमेन और फैशन डिजाइनर है इनके हस्बैंड है ऋषि सुनक के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ के हैं यूके के अब यूके का मतलब आप जानते हैं ब्रिटेन ब्रिटेन वही देश है जिसने भारत में बहुत सालों तक शासन किया उसने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए अब एक इंडियन ओरिजिन का एक इंसान जो यूके का एमपी है मतलब वो यूके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सुधा मूर्ति की बहुत सारे इंटरव्यूज आप गूगल पे चेक कर सकते हैं आपको मिल जाएंगी इजीली बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या है ये रूरल विलेज में सेट की गई है गांव की कहानी है ये इसमें एग्रीकल्चर खेती ही मुख्य व्यवसाय है ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा या व्यवसाय तो ये वहाँ का मेन पेशा जो है सब लोग खेती करते हैं कमाने के लिए नेक्स्ट लोग जो हैं वो किसमें बिलीव करते हैं सेजेस एंड मिराकल सेजेस मतलब आपको होते हैं संत लोग संत महात्मा मिराकल का मतलब होता है चमत्कार चमत्कार मतलब जो बहुत पहले के टाइम पे हम सुनते थे कोई संत महात्मा थे कुछ अलौकिक कर देते थे तो कुछ सुपर नेचुरल जो हो जाती थी चीजें उनको मिराकल बोलते हैं जो नेचुरली आपको नेचुरल फेनोमेना नहीं है जो आपको नेचर में दिखाई नहीं देती ऐसी चीजें कर देना ये जो स्टोरी है ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है अब हम जानते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर का मतलब होता है मेन पात्र जो किरदार होते हैं ना कहानी के तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं पहला तो ये रामानाथा है ये रामानाथा बहुत लेजी और सुपरस्टिशियस है सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी है बहुत पैसे और टाइम वेस्ट करता है ये काम नहीं करता हार्डवर्क नहीं करता लेकिन एट द एंड ऑफ द लेसन
एट द एंड ऑफ द चैप्टर ही लर्न्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ये समझ जाता है कि हार्ड वर्क रियली इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या वैल्यू है वो समझ जाता है। रामानाथा की जो ये वाइफ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पिक्चर, ये मैंने नेट से एक यूज की है ये पिक्चर। ये बहुत हार्ड वर्किंग और वाइज है। ये पेशेंट है, धैर्यवान है, बहुत धैर्य है, बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करती है, अपने हस्बैंड को एनकरेज करती है हार्ड वर्क करने के लिए, और ये सिंबल ऑफ विजडम है। ये सेकंड कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो कैरेक्टर है वो थर्ड कैरेक्टर, ये है सेज। ये बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट है, और ये ह्यूमन वीकनेस को समझते हैं, हमारी कमजोरी। जैसे ह्यूमन मतलब इंसानों की कमजोरी क्या हो सकती है, हम ग्रीडी हो सकते हैं, हम मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। तो ये हमारी वीकनेस समझते हैं और हमें बहुत ही क्लेवरली शिक्षा दे देते हैं, हमें समझा देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये रामानाथ है इसका नाम मधुमति है। ये जो इसकी वाइफ है इसका नाम है मधुमति, और ये है महीपति। प्लीज रिमेम्बर द नेम्स, मधुमति एंड महीपति। ये महीपति है सेज, और ये मधुमति है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। बहुत ही धनी लैंडलॉर्ड, जमींदार का ये बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब बहुत बड़ी एरिया जमीन की छोड़ दी थी उन्होंने। लेफ्ट मतलब छोड़ के गए थे, व्हेन ही डाइड, जब उनकी डेथ हुई थी। जैसे विरासत में मिलती है जमीन अपने पापा से बेटे को, वैसे ही हेरिडिटी में इसको हेरिडिटरी वो लैंड थी जो उसको मिली थी। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना, वो बिल्कुल भी स्पेंड मतलब बिताता नहीं था। एक दिन भी उसने नहीं बिताया उसकी देखभाल करने में। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको ऐसा विश्वास था कि एक मैजिक पोशन होती है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकती है। तो बस उसको वही पाना था और मेहनत नहीं करनी थी। He spent all his time to learn more about his potion। बस वो उसी को पाने में, जो उसके बारे में जानने में लगा रहता था। People cheated him often। Often का मतलब अक्सर लोगों ने उसके साथ चीट किया। Promising to tell him about it। Promise किया कि हम इसको बताएंगे, बट बताया नहीं, और वो चीट किया, उसको धोखा दिया। But he did not give up। पर उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, मतलब he didn't stop trying। उसने कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़ी। हिज वाइफ मधुमति, जो भी आपने कैरेक्टर देखा था, ये मधुमति वही कैरेक्टर है। हिज वाइफ मधुमति was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending। उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही थक गई थी इन सब चीजों से, बहुत वरीड थी, चिंतित थी। वो जान रही थी कि रामानाथा बहुत पैसे जो है स्पेंड कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वो श्योर थी कि अभी कुछ ही टाइम में उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर। तो एक बार एक बहुत फेमस मतलब बहुत ही जाने माने सेज संत महात्मा उनके टाउन में आए, और रामानाथा उनका फॉलोवर बन गया एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और उसने सोचा ये संत महात्मा है, इनको तो ज्ञान होगा इस बारे में, तो उसने पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। और सेज ने सच में क्या आंसर किया। इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं, मतलब सेज के एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक हैं। क्या बोला। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। उसने कहा हाँ, मैंने हिमालय पे यात्रा की थी तो मुझे पता पता चला कि ये कैसे बनाते हैं, पर ये बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा। रामानाथा ने कहा आप मुझे बताओ, नॉट बिलीविंग हिज लक। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves। उसने कहा तुम्हें क्या करना होगा, एक बनाना प्लांट को प्लांट करना होगा। दो प्लांट है, एक का मतलब पौधा है, एक का मतलब है लगाना। तो तुम्हें बनाना का पौधा लगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली। वाटर इट मतलब पानी देना होगा, रेगुलरली नियमित रूप से, विद योर हैंड्स खुद ही करना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू। सुबह में जब विंटर में जो मॉर्निंग ड्यू होगी लीव्स पे, वो तुम्हें कलेक्ट करना है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम्हें इसको कलेक्ट करना है इन ड्यू को और बॉटल में बंद करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me। और जब 5 liters, ये कम अमाउंट नहीं है, इसको आप ध्यान दो। 5 liters of dew जब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो आप मेरे पास लाना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। तो मैं कुछ चैंट मतलब मंत्र पढ़ूंगा, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसको मैजिक पोशन में चेंज कर देगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और एक ड्रॉप भी पोशन की
किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगी। तो 5 लीटर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब सेज अगर अभी तक हम देखें तो सेज ने उसको मैजिकल बॉटल के बारे में बताया तो, पर उसने कहा कि बनाना लीव से इकट्ठी होगी, और वो लीव्स भी जो हैं वो उसी ट्री के होने चाहिए जो आपने खुद से प्लांट किए हैं। तो ये तो मेहनत का काम था। रामानाथा वॉज वरीड, वो बहुत वरीड था। उसने क्या पूछा सेज से? उसने पूछा, बट विंटर इज ओनली अ फ्यू मंथ्स, ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये तो कुछ ही टाइम के लिए आती है विंटर, कुछ महीनों के लिए। इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ऑफ ड्यू कलेक्ट करने में तो मुझे सालों लगेंगे ना। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो सेज ने उसको आंसर दिया कि तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट उगा लो, बट रिमेम्बर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। खुद ही से देखभाल करनी है, खुद ही पानी देना है, खुद ही ड्यू कलेक्ट करना है। यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, क्या बिलीव करता था रामानाथा? रामानाथा बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट अ मैजिक पोशन व्हिच कुड कन्वर्ट एनीथिंग इनटू गोल्ड। वो ऐसा विश्वास करता था कि एक मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, सेज ने रामानाथा की कैसे मदद की? द सेज हेल्प रामानाथा बाय टेलिंग हिम सीक्रेट अबाउट द मैजिक पोशन सो दैट ही स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सेज ने ऐसे मदद की, उसने उसको हार्ड वर्किंग बना दिया। उसने कहा कि खुद से काम करना है, मैजिक पोशन तभी बन पाएगा। नेक्स्ट है, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। अब इसका आंसर आप यस भी दे सकते हो, नो भी दे सकते हो, क्योंकि ये आपको थिंक करने के लिए बोला है। अगर आप यस आंसर देते हो तो आप ये बोल सकते हो कि यस ही कैन कलेक्ट द ड्यू इफ ही वर्क हार्ड। इसका आंसर अगर आप नो भी दोगे तो वो गलत नहीं होता है, आप क्या सोचते हो आपको वो आंसर देना है। नेक्स्ट, रामानाथा वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। अपनी वाइफ से बात करने के बाद जब वो घर गया, उसने फील्ड साफ करने शुरू कर दिए, which had been lying empty all these years, जो सालों से खाली पड़े हुए थे उनको साफ करना शुरू किया। There he planted rows and rows of banana plants, बहुत सारे बनाना प्लांट्स उसने लगाए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. उसने बहुत ही टेंडेड का मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, लुक्ड आफ्टर, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा उसने, और विंटर में उसने ड्यू भी इकट्ठे किए बहुत ही ग्रेट केयर के साथ। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ ने मदद किया, पर सेज ने तो कहा था कि आपको मदद नहीं करनी है ना ड्यू इकट्ठे करने में, तो उसकी वाइफ ने फिर कैसे मदद की? मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, उसने बनाना की फसल इकट्ठा की, बनाना क्रॉप मतलब जो बनाना के फ्रूट्स हैं वो इकट्ठा किया। took it to the market and got a good price for it, मार्केट ले जाके उसने उसको बेचा और बहुत अच्छा प्राइस मिला, उसको पैसे मिले उसके बदले। Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. बहुत सालों में, आगे आने वाले सालों में उसने इतने सारे प्लांट्स लगाए कि बहुत बड़ा ह्यूज बनाना, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बनाना प्लांटेशन हो गए। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 6 years में उसने ड्यू इकट्ठे कर लिए 5 लीटर्स। अब चेंज देख रहे हो आप स्टोरी में? पहले तो रामानाथा एकदम लेजी था, नाउ रामानाथा वेक्स अप अर्ली, बहुत सुबह उठ जाता था, गोज टू फील्ड एवरी डे, डेली काम करता था फील्ड पे, स्टार्ट्स फार्मिंग सीरियसली, और सीरियसली करता था मेहनत से। क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो वेल, तो बहुत अच्छी फसल उगने लगी। नेक्स्ट क्या हुआ? केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, अब जब 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इसके पास इकट्ठे हो गए तो वो सेज के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर वाटर। मटर्ड मीन्स बहुत धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना, मतलब जैसे मंत्र पढ़ना, उसने कुछ पढ़ा उसके ऊपर। देन ही रिटर्न टू द बॉटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। उसके बाद उसने बॉटल रिटर्न कर दी और उसने कहा आप ट्राई करो। Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामानाथा ने कुछ बूंद स्प्रिंकल किए और फिर उसने वेट किया कि अब ये कॉपर का जो वेसल है, वेसल का मतलब बर्तन, वो गोल्ड में बन जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसने गुस्से में बोला सेज से कि ये तो चीटिंग है, मैंने 6 प्रीसियस वैल्यूएबल ईयर्स अपने इसमें लगा दिए और ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बट द सेज महिपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। महिपति सिर्फ स्माइल किया, उसने मधुमती को बोला आगे आने के लिए। कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना, मतलब बताना अब चीजों को। शी केम विद अ बिग बॉक्स, अब वो एक बड़े बक्स, एक उसके पास एक बॉक्स था। जब उसने उसको खोला, व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइंस, उसके अंदर तो गोल्ड कॉइंस थे, कहाँ से आई ये? Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, वो सेज जो था वो रामानाथा की तरफ देख के उसने कहा, there is no magic potion that can turn things into gold. कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं है जो चीजों को गोल्ड में बदल दे। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने मेहनत की,
अपनी जमीन पे तुमने ये प्लांटेशन, ये फसल क्रिएट की है। while you looked after the trees, जब तुम, while का मतलब जब तुम ये काम कर रहे थे, ट्री की देखभाल कर रहे थे, your wife sold the fruits in the market, तुम्हारी वाइफ ने इस फ्रूट को मार्केट में बेचा। that's how you got this money, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये पैसे मिले हैं, ये किसी मैजिक पोशन ने कन्वर्ट नहीं किए हैं। It was your hard work that created this wealth, not magic, ये तो तुम्हारा हार्ड वर्क है जिससे तुम्हें ये पैसे मिले हैं। If I had told you about this earlier, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता कि सोना ऐसे बनाया जा सकता है, you would have not listened to me, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। So I played a trick on you, इसीलिए मैंने तुमसे ये ट्रिक किया। Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. उसने और ज्यादा वो wisdom, deep understanding समझ गया था इसके पीछे की, और उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी थी उस दिन से। ऑथर इसकी सुधा मूर्ति हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ। हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी? आपको कैसी लगी ये कहानी? आप बताना मुझे। Why was Ramanatha angry? Ramanatha क्यों गुस्सा था? Ramanatha was angry because he felt cheated when magic potion did not work. जब उसने कॉपर वेसल पे कुछ बूंदें गिराई थी तो कुछ हुआ नहीं, तो that's why he was angry. How did Ramanatha and Madhumati create wealth? पैसे कैसे आए उनके पास? Ramanatha took good care of plants and Madhumati collected banana harvest and sold them in market. Thus they created lot of money. ऐसे उनके पास जब मार्केट में बेचने से बहुत पैसे आए। तो क्लाइमेक्स क्या था स्टोरी में जो क्लाइमेक्स था वो था, सेज सच बात बताता है, और वो बात ये थी कि कोई मैजिकल बॉटल एग्जिस्ट नहीं करती, हार्ड वर्क ही रियल मैजिक है। रामानाथा को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो जाता है। स्टोरी की थीम्स क्या है? हार्डवर्क पे हमें विश्वास करना चाहिए, ना कि सुपरस्टिशन पालना चाहिए। अगर हम छोटे छोटे एफर्ट हमेशा करेंगे, धीरे धीरे लगा कंटिन्यूअस करेंगे, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा, मतलब बदलाव दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा जो हम चाहते हैं। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे स्टेप्स ऊपर करके ही जाना होता है। अगर आप स्किप करोगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। मॉरल है स्टोरी का कि हार्ड वर्क हमेशा आपको पे करता है, मतलब उसका फल मिलता है। ब्लाइंड फेथ अवॉइड करना चाहिए। सक्सेस हमेशा एफर्ट से आती है जब आप कोशिश करते हो। डिग्निटी ऑफ लेबर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, हार्ड वर्क ही ग्रेटेस्ट मिराकल है, और कोई चमत्कार नहीं है। हार्ड वर्क ही चमत्कार कर सकता है। ट्रू सक्सेस हमें पेशेंस और एफर्ट से आती है। स्टोरी हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इंस्पायर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।